वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज हम देख रहे हैं कि भाई बाइनेंस ये दुनिया का नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज बना तो बना कैसे, खासकर तब जब हमने देखा कई दूसरी कंपनियां वो तो बस आईं और चली गईं। तो हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ जानकारी है, आइए इसमें थोड़ा गहरा उतरते हैं। नमस्कार। हाँ, ये कहानी वाकई दिलचस्प है। क्रिप्टो में देखिए बहुत कुछ बस शोर शराबे पर चलता है ना? हाँ बिल्कुल, हाइप पर। बिल्कुल। लेकिन बाइनेंस ने कह सकते हैं एक अलग रास्ता अपनाया, जहां कई कंपनियां बस जल्दी पैसा बनाने के पीछे थी। बाइनेंस ने लंबी रेस के घोड़े की तरह तैयारी की, सोचा कि टिकना है तो कुछ अलग करना होगा। अच्छा, तो मतलब सिर्फ बातें नहीं, काम। उन्होंने किन चीजों पर फोकस किया जो शायद दूसरों ने छोड़ दिया? हाँ, काम पर फोकस। मुख्य रूप से 3-4 चीजें कह सकते हैं। एक तो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने में कितना आसान है। अच्छा, यूजर एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं। हाँ, वही यूजर एक्सपीरियंस। दूसरा, उनकी टेक्नोलॉजी काफी मजबूत थी है। और तीसरा जो बहुत बहुत अहम था वो था नियमों का पालन करना, मतलब कंप्लायंस। कंप्लायंस यानी सरकारी नियम कानून। जी बिल्कुल, जो जरूरी नियम हैं उनको मानना। कई एक्सचेंज शुरू में इसे हल्के में ले रहे थे। बाइनेंस ने इसे सीरियसली लिया। उनका मकसद सिर्फ ट्रेड करवाना नहीं था, बल्कि लोगों में भरोसा जगाना था, क्रिप्टो को समझने में मदद करना था। भरोसा और नियमों का पालन, ये तो सुनने में किसी बड़ी पुरानी कंपनी वाली सोच लगती है क्रिप्टो की इस तेज दुनिया में। हाँ, लगता तो है, पर शायद इसी वजह से वो टिके रहें। और इसका सबूत भी है। सबूत? कैसा सबूत? जैसे अभी अप्रैल 2025 की कॉइनडेस्क की रिपोर्ट आई है, काफी बड़ी रिपोर्ट है। हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। उसमें उन्होंने दुनिया भर के 87 एक्सचेंजों को परखा। और जानते क्या हुआ? क्या? बाइनेंस टॉप पर। बिल्कुल। बाइनेंस को 90.1 का स्कोर मिला, पहला स्थान, और ए ग्रेड। ए ग्रेड, ये तो बहुत ऊंची रेटिंग हुई। हाँ, उस रिपोर्ट में ये सबसे ऊंची रेटिंग थी। अच्छा, तो किन चीजों में उन्हें सबसे बेहतर माना गया? मतलब रिपोर्ट में क्या खास था? कई जरूरी चीजों में वो आगे थे, जैसे केवाईसी प्रक्रिया। केवाईसी यानी ग्राहक की पहचान पक्की करना। हाँ, वही, ये पक्का करना कि प्लेटफॉर्म कौन इस्तेमाल कर रहा है, फिर उनकी टीम कैसी है, मैनेजमेंट कैसा है, और मार्केट की क्वालिटी। मार्केट क्वालिटी मतलब? खरीदने बेचने में आसानी। हाँ, खरीदने बेचने में आसानी और दाम सही मिलना, इन सब में बाइनेंस का प्रदर्शन टॉप पर रहा। और सिक्योरिटी, सुरक्षा और पारदर्शिता, आजकल तो ये सबसे बड़े सवाल है। बिल्कुल, सुरक्षा और पारदर्शिता, इन दोनों में भी वो टॉप 3 में शामिल थे। टॉप 3, ये भी बढ़िया है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है कि पहले उनको कुछ रेगुलेटरी मतलब नियमों से जुड़ी दिक्कतें आई थीं। हाँ, कुछ खबरें थीं। उन दिक्कतों के बावजूद वो टॉप पर बने रहे। कॉइनडेस्क के एनालिस्ट ने भी कहा कि ये दिखाता है कि उनकी नींव कितनी मजबूत है और वो मुश्किलों को संभाल सकते हैं। ये तो बात हुई रिपोर्ट की, आंकड़ों की। लेकिन असल दुनिया में लोग क्या कहते हैं? क्या यूजर्स भी उन्हें नंबर 1 मानते हैं? अरे, असल दुनिया के आंकड़े तो और भी हैरान करने वाले हैं। जैसे कि दुनिया भर में बाइनेंस के 28 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं, 280 मिलियन। 28 करोड़, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और रोजाना डेली वहां करीब 90 बिलियन डॉलर्स की ट्रेडिंग होती है। 90 बिलियन डॉलर रोज? भारतीय रुपयों में कितना हुआ ये? करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए रोज की खरीद बिक्री। 7.5 लाख करोड़ रोज? बाप रे, ये दूसरे एक्सचेंजों से कितना ज्यादा है? ये उनके जो सबसे करीबी कॉम्पिटिटर है ना, उनसे लगभग 4 गुना ज्यादा है। 4 गुना? हाँ, और दुनिया में जितनी भी स्पॉट क्रिप्टो ट्रेडिंग होती है, मतलब तुरंत वाली खरीद बिक्री, उसका 41% से ज्यादा अकेले बाइनेंस पर होता है। यानी लगभग आधा मार्केट कह सकते हैं। तो इतने सारे यूजर्स, इतनी बड़ी ट्रेडिंग वॉल्यूम, इसका एक नेटवर्क इफेक्ट बनता है। नेटवर्क इफेक्ट मतलब ज्यादा लोग आते हैं क्योंकि वहां पहले से ज्यादा लोग हैं, और ज्यादा लोग होने से ज्यादा खरीद बिक्री होती है, जिससे और लोग आते हैं, एक साइकिल बन जाता है। अच्छा, ये बात है। और उन्होंने कई देशों में लाइसेंस भी लिए हैं, है ना? हाँ, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। दुनिया भर के 21 देशों में लाइसेंस या मंजूरी लेना ये कोई आसान काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये दिखाता है कि वो अलग अलग देशों के नियमों को मानने को तैयार हैं। इससे लोगों का भरोसा और बढ़ता है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि शोर मचाने के बजाय उन्होंने चुपचाप काम किया। बिल्कुल, सुरक्षा पर, नियमों पर, टेक्नोलॉजी पर, इस्तेमाल की आसानी पर। और नतीजा आज सबके सामने है, वो नंबर 1 है। साफ है कि उनकी स्ट्रैटेजी काम कर गई। अब आते हैं हमारे सवाल जवाब सेक्शन पर। क्वेश्चन: बाइनेंस के नंबर 1 होने का
एक आम यूजर के लिए सीधा सीधा क्या मतलब है? आंसर देखिए, आम यूजर के लिए इसका मतलब है कि ये एक बहुत बड़ा और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है। यहाँ बहुत सारे लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो कुछ खरीदना या बेचना आसान होता है। और क्योंकि वो नियमों और सुरक्षा पर ध्यान देते हैं, तो यूजर को एक सुरक्षा का एहसास रहता है कि हाँ, ये एक रेगुलेटेड जगह है। व्यापार करने में आसानी और सुरक्षा, ये दो मुख्य फायदे हैं। ठीक है, ये समझ आया। अब जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि क्रिप्टो की दुनिया में जो इतनी तेजी से बदलती है, किसी एक ही इतने बड़े और सफल एक्सचेंज पर पूरी तरह से निर्भर रहना ये सही रणनीति है? सोचिएगा जरूर। डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।